Hello बच्चों, let's see this question. This question says force of gravitation two masses is found to be F in vacuum. If both masses are dipped in water at the same distance, then new force will be. तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस्ड है। तो आपके पास का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट की बात करें अपन तो ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या होती है कि दो ऑब्जेक्ट्स, अगर आपके पास दो मास है किसी सेपरेट डिस्टेंस पे रख रखे, सपोज करिए m1 m2, दो पॉइंट मासेस आपके पास m1 m2 और इनके बीच में अगर डिस्टेंस कितनी r है तो इनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है ग्रेविटेशनल वो होता है g m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ पर g होता है आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास फिक्स है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो आपके पास इसकी वैल्यू हर जगह पर सेम रहेगी। अगर इन दोनों मास को, और यहाँ पे दे भी रखा वैक्यूम में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास F है, तो अब मान लीजिए अगर इस सिस्टम को सराउंडिंग मीडियम चेंज कर दें, यानी कि वाटर के अंदर लेके जाएं, यहाँ पे लिखा है वाटर के अंदर, और सेम डिस्टेंस ही अपने पास F ही अभी तक, सॉरी R है, अभी तक डिस्टेंस कितनी R है, तो अब इनके पीछे फोर्स जो होगा, अभी भी जो फोर्स मान लो F डैश, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, F के बराबर ही आएगी, क्योंकि आपका जो G है, बाकी मासेस m1 m2 इसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, डिस्टेंस में कोई चेंज आने वाला नहीं है, आपका जो मेन बचा वो कांस्टेंट, लेकिन ये कौन सा कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, तो यानी कि ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो यानी कि आपके पास अभी फोर्स कितना रहेगा, F रहेगा। सो आवर फाइनल आंसर न्यू फोर्स विल बी आल्सो इक्वल टू F। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।